क्या ये डिजाइन लेड इलेक्ट्रॉनिक्स फर्म जो एरोस्पेस से मेडिकल तक काम करती है आगे अच्छा कर सकती है? पिछले वीडियो का वादा था शॉर्टलिस्ट के नाम का डीप डाइव। पहला नाम साइएंट डीएलएम, जिसका ऑर्डर बुक 10 क्वार्टर के हाई पर है और बुक टू बिल रेशियो 1.5x। सब यही पूछते हैं सही स्टॉक है या नहीं, पर असली सवाल थोड़ा अलग है। इसके पीछे कन्विक्शन कैसे बनती है और कैसे पता चला कि ये सच में वर्थ है। और हाँ, मैं इसमें इन्वेस्टेड भी हूँ, पर यहाँ मैं कोई टिप देने नहीं आया। देखिए, स्टॉक का ओपिनियन तो आजकल सब दे देते हैं, ये खरीद लो, वो बेच दो, टारगेट इतना है। पर कन्विक्शन असल में कैसे बनती है ये बहुत कम लोग दिखाते हैं। ओपिनियन तो सस्ता होता है, कन्विक्शन एविडेंस से धीरे धीरे बनती है। तो इस वीडियो में मैं वो पूरा प्रोसेस खुल के दिखाऊंगा। कॉन कॉल खुद सुनना, डॉक्यूमेंट्स पढ़ना, एआई से सही सवाल पूछना और फिर स्केल लेंस से तोलना। और ये भी कि एआई इस रिसर्च को कितना तेज और स्मार्ट बना देता है। वो एविडेंस निकालता है, उसे समराइज करता है और कंसर्न्स तक सामने रखता है। रिसर्च का तरीका तो मैं दिखाऊंगा ही, और एंड में खुल के ये स्टॉक मैंने कब लिया था और आगे रखने का मेरा प्लान क्या है। तो चलिए, रिसर्च शुरू, फैसला आपका। याद रहे, बॉस आप हो। जो चीज आज ज्यादातर ट्रेडर्स आपसे शेयर नहीं करते, मैं वही सिखाता हूं। मैं हूं अपूर्व राज, 2013 से इन्वेस्टर और 2023 से फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। और इस चैनल का एक ही मिशन है, एआई के साथ स्टॉक रिसर्च का तरीका। टिप्स नहीं, तरीका। 2 मिनट और एक साफ बात। 1, ये बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। मैं इस कंपनी में इन्वेस्टेड हूं, पर कभी भी बेच सकता हूं। 3, अपना रिसर्च खुद करिए। 4, ये वीडियो एजुकेशनल है, प्रोसेस पे फोकस रहेगा। चलिए, आज के लेंस स्केल की बात करते हैं। हमारी रिसर्च के 5 पिलर्स। एस, छोटी पर सीजन्ड कंपनी है या नहीं। सी, कैटेगरी टेलविंड है या नहीं। ए, एड्रेसेबल अपॉर्चुनिटी कैसी है। एल, लीडरशिप क्वालिटी कैसी है। और ई, इकोनॉमिक्स और एंट्री के लिए वैल्यूएशंस ठीक हैं या नहीं। इसी 5 पॉइंट लेंस से आज हम साइएंट टीएलएम को तौलेंगे। हर पिलर पे एआई एविडेंस लाएगा, पर आखिरी कॉल आपकी। बॉस आप हो, आप यहाँ हो। 4 स्टेप। सबसे पहले कॉन कॉल सुनो, एआई से पहले बिजनेस को समझो। चलिए, स्टेप 1 से शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं असली सोर्स ढूंढता हूँ। स्क्रीनर पे साइएंट डीएलएम खोला, डॉक्यूमेंट सेक्शन। एक लिंक टूटा हुआ मिला, कोई बात नहीं, घबराना नहीं है। दूसरा रास्ता, गूगल से तिजोरी पे गया, वही कंपनी, वही फाइलिंग्स। एक दरवाजा बंद तो दूसरा खुलता है, सोर्स हमेशा मिल जाता है। और ये रहा असली Q4 FY26 का अर्निंग्स कॉल ट्रांसक्रिप्ट, अप्रैल 2026। साथ में YouTube पे वही कॉन कॉल वीडियो। अब मैं दोनों साथ रखता हूँ, वीडियो सुनता हूँ, ट्रांसक्रिप्ट पढ़ता हूँ, कान और आंख दोनों। यही वो मेहनत है जो एआई से पहले होती है। और एक आदत जो मेरी है, जब कॉन कॉल सुनता हूँ ट्रांसक्रिप्ट पे साथ साथ चलता रहता हूँ, ताकि कोई इंपॉर्टेंट बात मिस ना हो जाए। जो लाइन जरूरी लगे उसे हाईलाइट कर देता हूँ। और क्वेश्चन एंड आंसर, जहां एनालिस्ट्स सवाल पूछते हैं, यही असली टेस्ट है। ये सारा कॉन्टेक्स्ट बन गया। अब जब एआई आएगा वो पावरफुल होगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी समझ चुका हूं कि कंपनी किस कॉन्टेक्स्ट में ऑपरेट कर रही है। और हाँ, हो सके तो कॉन कॉल सुनते वक्त अपने हाथों से नोट्स भी बनाइए। ये 2 सिर्फ एग्जाम्पल हैं, Q3 और Q4 के। आप भी ऐसे अपनी समझ लिखिए। एआई बॉस नहीं, बॉस आप हो। कभी कभी लोग पूछते हैं, ये सब समझना इतना ज़रूरी क्यों है? ताकि आप एआई के कभी कभी गलत जवाब भी पकड़ सकें और अपने पैसे से लिए हुए स्टॉक्स को बुरे वक्त में भी पूरी कन्विक्शन के साथ होल्ड भी कर सकें। आप यहाँ हो। स्टेप 1 हो गया, आपने कॉन कॉल सुन लिया। अब स्टेप 2, हर डॉक्यूमेंट को एक मास्टर फोल्डर में जमा करो। एक छोटा पर ज़रूरी स्टेप, सब कुछ एक जगह। ये मेरा मास्टर फोल्डर है, जहाँ हर कंपनी का पूरा रिकॉर्ड रहता है। अंदर एनुअल रिपोर्ट्स, कॉन कॉल्स, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशंस, हर कंपनी का सॉलिड बेस। और ये एक बेस रिपोजिटरी है। हर दिलचस्प कंपनी के सारे डॉक्यूमेंट्स एक जगह रखता हूँ जब भी रिसर्च करनी हो। और सबसे अच्छी बात, ये ढांचा रिपीटेबल है, किसी भी कंपनी के डीप डाइव के लिए वही स्ट्रक्चर। याद रखिए, एआई तभी काम का है जब बेस ऑर्गेनाइज्ड हो
और हाँ, ये मास्टर फोल्डर बनाना खुद एक अलग बड़ा काम है। उस पे मैं आने वाले वीडियोस में डिटेल से बात करूंगा, जैसे मैंने प्रॉमिस किया था। शुरुआत के लिए आप ये फोल्डर मैन्युअली भी बना सकते हो, एक एक फाइल डाउनलोड करके। अब स्टेप 3, एआई को सेटअप करो। चलिए शुरू करते हैं। अब एआई की बारी, पर सीधा सवाल नहीं। पहले मैं कोडेक्स खोलता हूँ और वो फोल्डर बनाता हूँ जिसमें आज की सर्च के सारे डॉक्यूमेंट सेव होंगे। फिर मैं एक सिंपल प्रॉम्प्ट लिखता हूँ, ये रहा स्क्रीन पे। इसमें एआई को पूरा कॉन्टेक्स्ट देता हूँ, स्केल, फ्रेमवर्क, मास्टर डेटा फोल्डर और फोकस डॉक्यूमेंट्स। एक सेकंड रुकिए और इसे ध्यान से पढ़ लीजिए। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। प्रॉम्प्ट सबमिटेड और एआई को अब सही कॉन्टेक्स्ट मिल गया। प्लान बनना शुरू। फिर मैं एक दूसरा प्रॉम्प्ट देता हूँ, रिसर्च के रूल्स। ये रहा स्क्रीन पे। हर क्लेम का सोर्स और पेज देना है और एविडेंस के साथ कंसर्न्स भी रखने हैं। एक पल रुकिए और इसे भी पढ़ लीजिए। और कॉन्टेक्स्ट सेट। अब असली रिसर्च शुरू, स्केल फिलॉसफी के लेंस से। ध्यान दीजिए, प्रॉम्प्ट सिंपल है, मैं भी कर सकता हूं, आप भी। एआई बॉस नहीं, कॉन्टेक्स्ट और रूल्स आपके। अब स्टेप 4, स्केल से तोलना। शुरू पिलर एस से, स्मॉल बट सीजन्ड। कंपनी छोटी तो है, पर क्या मैनेजमेंट एक्सपीरियंस्ड और केपेबल भी है? मैं एआई से एक फोकस्ड कंपनी स्पेसिफिक सवाल पूछता हूं सोर्स के साथ। और ये शार्प प्रॉम्प्ट तभी पॉसिबल है क्योंकि रिसर्च पहले हो चुकी थी, कॉनकॉल और डॉक्यूमेंट्स पढ़े थे। साथ में फोल्डर का लोकेशन भी। एआई को बता रहा हूं कि आउटपुट्स कहां बनाएं। अब एआई जवाब बनाता है, छोटा रिप्लाई नहीं, स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस। हर पॉइंट के पीछे डॉक्यूमेंट्स का सोर्स, ताकि मैं बाद में खुद वेरीफाई कर सकूं। और साथ कौन सी फाइल, कौन से पेज से, एक चेकलिस्ट जैसा आउटपुट। अब मैं अंधा भरोसा नहीं करता। फोल्डर, पीडीएफ, ट्रांसक्रिप्ट, शीट सब खुद देखकर वेरीफाई करता हूं। और फाइंडिंग्स वो अभी आगे आ रही हैं। सबसे पहले स्मॉल। स्क्रीनर पे मार्केट कैप सिर्फ 4046 करोड़, यानी एक छोटी स्मॉल कैप कंपनी, या यूं कह लीजिए एक माइक्रो कैप कंपनी। अब सवाल, इतनी छोटी होकर भी कितनी सीजन्ड है? पहला एविडेंस, 3 दशक का एक्सपीरियंस, और वो भी एरोस्पेस, डिफेंस और मेडिकल जैसे रेगुलेटेड सेक्टर्स में, जहां क्वालिटी और सेफ्टी पे समझौता नहीं होता। यानी नई कंपनी नहीं है, एक तजुर्बेदार खिलाड़ी है। दूसरा, ये सिर्फ असेंबली नहीं करते, डिजाइन लेड हैं। कॉन्सेप्ट से प्रोडक्ट के एंड ऑफ लाइफ तक, पूरे लाइफ साइकिल में साथ रहते हैं। इसी से बाकी ईएमएस कंपनी से अलग खड़े होते हैं। एक पल रुकिएगा, अगर ज्यादा लग रहा है घबराइए मत। हर एविडेंस पे स्क्रीन पर पॉज करिए, आराम से पढ़िए, फिर आगे। अपने पेस पे चलिए, कोई जल्दी नहीं है। तीसरा, साइएंट की इंजीनियरिंग लेगेसी। ये डिजाइन साइकिल में बहुत जल्दी एंटर करते हैं। बनाने से पहले सोचने वाले, सिर्फ बनाने वाले नहीं। ये सीजन्ड होने का सबसे बड़ा सबूत है। चौथा, अब एक अलग सोर्स है, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन से। इनका रेवेन्यू एक जगह नहीं, एरोस्पेस, इंडस्ट्रियल और मेडटेक सब में फैला हुआ है। पीसीबीए और बॉक्स बिल्ड दोनों, एक डाइवर्सिफाइड, सच में चलता हुआ बिजनेस। पांचवा, और ये खुद मैनेजमेंट के शब्दों में, कौन कॉल से, ये हाई मिक्स लो वॉल्यूम बिजनेस है। प्रोडक्शन लाइन से नापा नहीं जा सकता। कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स हैं, टेस्टिंग का लेवल ज्यादा होता है। यानी कमोडिटी नहीं, एक स्पेशलाइज्ड खिलाड़ी। और ये रहा एआई का पूरा समरी, हर एक पॉइंट के साथ सोर्स डॉक्यूमेंट और पेज नंबर दिया हुआ। इसलिए मुझे अंधेरे में भरोसा नहीं करना पड़ता, मैं खुद जाके हर बात वेरीफाई कर सकता हूँ। तो एस का मतलब, कंपनी छोटी जरूर है पर कच्ची बिल्कुल नहीं। सीजन्ड है, पर मैं कंसर्न्स को भी उतनी ही ईमानदारी से रखता हूँ। एआई ने दोनों तरफ के एविडेंस सामने रखा, पर आखिरी फैसला आपका। आप यहाँ हो। स्केल का पहला पिलर एस हो चुका है। अब दूसरा, कैटेगरी टेलविंड। इसका मतलब, क्या कंपनी जिस सेक्टर में है उसकी हवा साथ है? यानी डिमांड खुद बढ़ रही है या हर इंच खुद खींचना पड़ रहा है? तो चलिए एआई के पास। मैं एक फोकस्ड प्रॉम्प्ट लिखता हूँ, कैटेगरी के टॉप एविडेंस, हर पॉइंट के साथ सोर्स। प्रॉम्प्ट को थोड़ा रिफाइन करता हूँ, सिर्फ कैटेगरी डिमांड पे फोकस। एक बात पर गौर कीजिएगा, इतना शार्प कंपनी स्पेसिफिक सवाल मैं तभी लिख पाया हूँ क्योंकि डॉक्यूमेंट्स और कॉन कॉल पहले पढ़े हुए हैं। रिसर्च पहले, प्रॉम्प्ट बाद में, वरना प्रॉम्प्ट भी जेनरिक और जवाब भी।
अब एआई अपना जवाब बना रहा है, सारे डॉक्यूमेंट्स को पढ़ते हुए। हर बात डॉक्यूमेंट्स के आधार पे, सोर्स ड्रिवन, तुक्के से नहीं। फिर स्ट्रक्चर्ड आउटपुट, फाइल्स और रेफरेंसेस एक जगह, और मैं खुद फोल्डर्स में जाके वेरीफाई करता हूँ। एआई पे अंधा भरोसा नहीं। पहला एविडेंस एनुअल रिपोर्ट से। इंडिया का अपना ईएमएस मार्केट 2025 में $65 बिलियन से 2032 तक करीब $200 बिलियन होने की संभावना। CAGR पूरे 17.5%, यानी कंपनी के पीछे एक बड़ी तेजी से बढ़ती कैटेगरी की हवा है। इस हवा को सेक्टोरल टेलविंड भी कहते हैं। दूसरा, और ये खुद मैनेजमेंट के शब्दों में, कॉन कॉल से, ग्लोबल ईएमएस मार्केट अप्रॉक्सीमेटली $650 बिलियन से 2033 तक लगभग $1.1 ट्रिलियन, यानी सिर्फ इंडिया नहीं, पूरी दुनिया की हवा इस कैटेगरी के साथ है। तीसरा, ये टेलविंड है किस वजह से? इलेक्ट्रॉनिफिकेशन, बढ़ता डिफेंस स्पेंड, सप्लाई चेन लोकलाइजेशन और एआई, ये स्ट्रक्चरल ड्राइवर्स हैं। बिजनेस साइकिल के साथ उलटने वाले नहीं। सेक्युलर डिमांड, साइक्लिकल नहीं। चौथा, और ये सबसे इंपॉर्टेंट, पूरी इंडस्ट्री कमोडिटी सस्ते असेंबली से हटके कैपेबिलिटी लेड डिजाइन इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जा रही है, और यही सायन डीएलएम का अपना खेल है। हवा सीधे इसकी पोजीशनिंग के साथ है। पांचवा, ये डिमांड किसी एक रीजन पे टिकी नहीं। एपैक में 40%, नॉर्थ अमेरिका 35% और यूरोप 25%। कैटेगरी की हवा दुनिया भर में ब्रॉड बेस्ड है, किसी एक मार्केट पर डिपेंडेंट नहीं है। तो फाइनल वर्डिक्ट, हवा साफ तौर पे साथ है, पर ईमानदारी से टेलविंड सिर्फ इस कंपनी को नहीं, पूरे सेक्टर को मिलता है। असली फर्क कैप्चर करने की एग्जीक्यूशन से आता है। एआई ने दोनों रखे, आखिरी फैसला आपका। आप यहाँ हो, एस और सी हो चुके, अब तीसरा पिलर एड्रेसेबल अपॉर्चुनिटी। मतलब जानते हैं। इसका मतलब है कंपनी के आगे बढ़ने की कितनी जगह है, रनवे कितना लंबा है, ऑर्डर बुक, पाइपलाइन, नए कस्टमर्स एटसेट्रा। तो चलते हैं एआई के पास। मैं एक फोकस्ड प्रॉम्प्ट लिखता हूँ, ए के टॉप एविडेंस, हर पॉइंट के साथ सोर्स। प्रॉम्प्ट को थोड़ा रिफाइन करता हूँ, सिर्फ एड्रेसेबल अपॉर्चुनिटी पे फोकस। अब एआई अपना जवाब बनाता है, डिटेल्ड और हर बार डॉक्यूमेंट्स के आधार पर, सोर्स ड्रिवन, तुक से नहीं। फिर स्ट्रक्चर्ड आउटपुट, फाइल्स और रेफरेंसेस एक जगह, और मैं खुद फोल्डर्स में जाके वेरीफाई करता हूँ। एआई पे अंधा भरोसा नहीं। पहला एविडेंस, कॉन कॉल से ऑर्डर बुक। क्वार्टर के एंड में 2400 करोड़ का ऑर्डर बुक, पिछले 10 क्वार्टर्स का सबसे ऊंचा, यानी आगे FY27 के लिए अच्छी विजिबिलिटी। दूसरा, पूरे साल का ऑर्डर इनटेक $208 मिलियन, मतलब 1770 करोड़, और बुक टू बिल रेशियो 1.5x, मतलब जितना बिल किया उससे 1.5 गुना नया ऑर्डर। इसका मतलब ग्रोइंग पाइपलाइन है। तीसरा, और बुक्ड ऑर्डर्स के आगे भी मैनेजमेंट कहते हैं सेल्स पाइपलाइन करीब $0.5 बिलियन है। इसका मतलब 4200 करोड़ रुपए, यानी रनवे सिर्फ आज का नहीं है, आगे का भी है। चौथा, 4 एंकर कस्टमर्स के साथ उनके नेक्स्ट जनरेशन प्रोडक्ट्स डेवलप हो रहे हैं। इन प्रोग्राम से रेवेन्यू FY28 से मीनिंगफुली आने की उम्मीद है। लंबे और स्टिकी रहने वाले रिलेशनशिप्स हैं। पांचवा, B2S या बिल्ड टू स्पेक, अब मेन स्ट्रीम बिजनेस बन रहा है और इरादा इससे और स्केल करने का है। ये डिजाइन लेड ऑप्शनैलिटी और कस्टमर स्टिकनेस देता है। एक बात समझ लें, B2S यानी बिल्ड टू स्पेक, कस्टमर स्पेक्स देता है, साइंट DLM डिजाइन करके बनाता है। बने बनाए डिजाइन पे असेंबली से ऊंचा काम, बेहतर मार्जिन्स और कस्टमर ज्यादा स्टिकी, रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी दोनों का लेवर। तो हमारा कंक्लूजन, रनवे साफ दिखता है, ऑर्डर बुक, पाइपलाइन, नए प्रोग्राम्स, पर ईमानदारी से बहुत सारा अपसाइड FY28 और पाइपलाइन पे भी है। अभी विजिबिलिटी है, गारंटी नहीं। कन्वर्जन और एग्जीक्यूशन बाकी है। एआई ने दोनों रखे, आखिरी फैसला आपका। तो चलते चलते अब तक का क्विक रिकैप। सायन DLM के 3 पिलर हो चुके। S, छोटी पर 20 साल सीजन्ड, ग्रीन। C, सेक्टर की हवा साथ, 17.5% CAGR, ग्रीन। A, रिकॉर्ड ऑर्डर बुक, आगे का रनवे लंबा, ग्रीन। 3 पॉइंट्स पर ये हमारे मापदंडों पर खरी उतरती है। L और E अभी बाकी हैं। हमारे 4 स्टेप के पूरे प्रोसेस में चौथे स्टेप के 5 में से 3 पिलर्स हो चुके। नेक्स्ट है लीडरशिप क्वालिटी,
मतलब कंपनी चलाने वाले लोग कैसे हैं, विजन क्लियर है, गलतियां मानते हैं, डिसिप्लिन से चलते हैं या नहीं। तो चलिए एआई के पास। मैं एक फोकस प्रॉम्प्ट लिखता हूँ, एल के टॉप एविडेंस हर पॉइंट के साथ सोर्स। प्रॉम्प्ट को थोड़ा रिफाइन करता हूँ, सिर्फ लीडरशिप क्वालिटी पे फोकस। अब एआई अपना जवाब बनाता है, डिटेल्ड पैराग्राफ वाइज एनालिसिस जैसा कि पहला भी करता आया है, हर बार डॉक्यूमेंट्स के आधार पे, सोर्स ड्रिवन। फिर स्ट्रक्चर्ड आउटपुट, फाइल्स और रेफरेंसेस एक जगह, और एंड में मैं खुद फोल्डर चेक करता हूँ। डॉक्यूमेंट से 5 एविडेंस, क्लियर रोड मैप, सेल्स इंजन, FY25 गलती मानी, वर्किंग कैपिटल टारगेट और क्वालिटी में निवेश। एक साथ देखिए, सब कुछ पॉजिटिव दिखता है, पर एक कैच है, ये सब मैनेजमेंट ने खुद अपने ही डॉक्यूमेंट से बताए हैं। लीडरशिप क्वालिटी इतनी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसे एक अलग गहरी जांच और चाहिए। इसलिए आगे हम लीडरशिप क्वालिटी की एक डिटेल्ड जांच इंटरनेट पर अवेलेबल ओपन सोर्स डॉक्यूमेंट से भी करेंगे। लीडरशिप मेरी नज़र में इस पूरी एनालिसिस का सबसे ज़रूरी पिलर, क्योंकि यही लोग तय करेंगे कि एक रिटेल शेयर होल्डर के तौर पे हमारे पैसे आगे कैसे चलेंगे। लीडरशिप पिलर में हमने इन्हें अपने डॉक्यूमेंट से देखा और लीडरशिप अच्छी लगी। पर एक ईमानदार बात, अपने ही कॉल और पीपीटी में हर मैनेजमेंट अच्छी दिखती है। अच्छी तस्वीर का मतलब अच्छी लीडरशिप नहीं। इसलिए दूसरा स्टेप, बाहर से। उसी थ्रेड में एक नया प्रॉम्प्ट, इस बार लीडरशिप का ओपन सोर्स बैकग्राउंड चेक टॉप मैनेजमेंट के हर नाम पे। और मैंने रूल्स दिए, सिर्फ क्रेडिबल पब्लिक सोर्सेज, वेरीफाइड फैक्ट्स को एलिगेशन से अलग रखो, सोर्स लिंक्स दो, कोई बाय या सेल वर्डिक्ट नहीं। एआई बाहर की जानकारी से प्रमोटर और बोर्ड का ट्रैक रिकॉर्ड, गवर्नेंस और डिलीवरी वर्सेस प्रॉमिस निकालता है। फिर एक स्ट्रक्चर्ड डॉसियर तैयार करता है सोर्स लिंक्स के साथ एक फाइल में, और मैं उसे वर्ड में खोलता हूं। एक जरूरी आदत यहाँ, वेरीफाइड फैक्ट्स और एलिगेशंस दोनों अलग रखने हैं। एआई ने क्रेडिबल सोर्सेस चेक किया और कोई वेरीफाइड रेड फ्लैग नहीं मिला। जो पक्का है वही लिखा, बाकी आगे वेरीफाई करना है इस बकेट में डाल दिया। यही ईमानदार रिसर्च है, और इसीलिए एआई हमारे इस रिसर्च प्रोसेस में एक भरोसेमंद साथी भी। अब मैं हर क्लेम खुद पढ़ता हूँ, जैसे प्रमोटर लिनिएज, उसके सोर्स के साथ अंधा भरोसा नहीं करता हूँ। और नीचे कंसर्न्स और आगे क्या और वेरीफाई करना है, सब एक टेबल में। पहला, प्रमोटर लिनिएज, बीवीआर मोहन रेड्डी, साइएंट के फाउंडर, 1991 से 3 दशक का एक्सपीरियंस। साइएंट डीएलएम को ये हेरिटेज और कस्टमर एक्सेस मिलता है। दूसरा, बोर्ड मजबूत हुआ, डॉक्टर गणेश नटराजन और गिरिधर अरमाने, बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन, गवर्नेंस और डिफेंस पब्लिक पॉलिसी की गहराई, एरोस्पेस डिफेंस कंपनी के लिए अच्छा सिग्नल है। तीसरा और सबसे भरोसेमंद, गवर्नेंस एकदम साफ, कोई ऑडिट क्वालिफिकेशन नहीं, कोई फ्रॉड नहीं, ऑडिटर रेजिग्नेशन नहीं, विलफुल डिफॉल्ट नहीं, और इंटरनल कंट्रोल्स एडिक्वेट पाए गए, रिपोर्ट के अपने शब्दों में। चौथा, क्रेडिबल पब्लिक सोर्सेज में कोई वेरीफाइड रेड फ्लैग नहीं मिला, न फ्रॉड एलिगेशन, न सभी जांच, न कोई बड़ा पेनाल्टी। ये लीगल सर्टिफिकेट नहीं, पर कोई मटेरियल पब्लिक रेड फ्लैग सामने नहीं आया। पांचवा, ईमानदारी, मैनेजमेंट ने खुद FY25 की ऑर्डर इनटेक वीकनेस मानी और ऑर्गेनाइजेशन में बदलाव किए। गलती मानना लीडरशिप का पॉजिटिव सिग्नल है। और एक कंसर्न जिसे छुपाना नहीं है, एग्जीक्यूशन क्रेडिबिलिटी। Q3 में पॉजिटिव Q4 ग्रोथ की उम्मीद दी, पर Q4 रेवेन्यू फिर भी 13.8% YOY गिरा। एक छोटा GST डिस्प्यूट भी डिस्क्लोज हुआ। आगे FY27 की डिलीवरी पर नजर रहेगी। AI का पूरा निचोड़ स्क्रीन पर है, एक लाइन में, लीडरशिप क्रेडिबल, एक एग्जीक्यूशन वॉच। तो लीडरशिप डॉक्यूमेंट्स और ओपन सोर्स दोनों तरफ से क्रेडिबल निकली, एक एग्जीक्यूशन वॉच है। आगे बढ़ने से पहले फैसला आपका, बॉस आप हो। तो लीडरशिप के दोनों चेक के बाद अब तक का स्कोर कार्ड, SCA पहले ही ग्रीन और अब L भी ग्रीन, 4 में 4। सिर्फ E, इकोनॉमिक्स और एंट्री अभी बाकी है। आप यहाँ हो, पहले 4 पिलर हो चुके, अब आखिरी, इकोनॉमिक्स और एंट्री बैरियर्स। मतलब कमाई अच्छे बुरे साल में टिकती है, कोई दीवार है जो कंपटीशन को दूर रख सके। और हमेशा की तरह जैसा हमने हर पिलर में किया, उसी थ्रेड में एक फोकस्ड प्रॉम्प्ट, E के टॉप एविडेंस हर पॉइंट के साथ सोर्स। प्रॉम्प्ट वही तरीका से रिफाइन करता हूँ, फोकस इकोनॉमिक्स और मोड पे, मार्जिन टिकेगी या नहीं, और कोई एंट्री बैरियर है या नहीं। अब AI अपना जवाब बनाता है, डिटेल्ड पैराग्राफ वाइज सब डॉक्यूमेंट्स के आधार पे। फिर स्ट्रक्चर्ड आउटपुट, फाइल्स और रेफरेंस एक जगह, और एंड में खुद फोल्डर चेक, अंधा भरोसा नहीं।
पहले एक कॉन्सेप्ट, मोट, यानी वो दीवार जो कंपटीशन को दूर रखे। जितनी ऊंची उतनी टिकाऊ कमाई। ई पिलर इसी को नापता है। पहला एविडेंस कौन कॉल से। एक मुश्किल साल में भी जब रेवेन्यू 17% गिरी, एबिटा मार्जिन्स डबल डिजिट में टिके, बेटर बिजनेस मिक्स और टाइट कॉस्ट कंट्रोल की वजह से। दूसरा, एनुअल रिपोर्ट से। ये सस्ती असेंबली का खेल नहीं है। पहचान कैपेबिलिटी, सर्टिफिकेशंस और लाइफ साइकिल रिलायबिलिटी पे, इसलिए प्राइसिंग पावर बनती है। तीसरा, एनुअल रिपोर्ट का सेक्टर आउटलुक। आगे वही निकलेंगे जिनके पास सर्टिफिकेशंस, कस्टमर रिलेशनशिप्स और डिजाइन कैपेबिलिटी हो। हाई कॉम्प्लेक्सिटी डिजाइन इंटीग्रेटेड सेगमेंट, जहां मार्जिन ड्यूरेबल रहती है। ये कैपेबिलिटी खुद एक एंट्री बैरियर होती है, जिसे मोट कहते हैं। चौथा, MES और ऑटोमेशन में निवेश। इससे कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस भी बढ़ती है और एरोस्पेस मेडिकल कस्टमर्स की रिलायबिलिटी एक्सपेक्टेशन भी पूरी होती है। पांचवा, वर्किंग कैपिटल अब नॉर्मलाइज हो रहा है। इन्वेंट्री पे कंट्रोल, स्टेबल रिसीवेबल्स, बेहतर कैश कन्वर्जन और FY27 में और सुधार की उम्मीद है। और AI का अपना फाइनल फैसला, बॉटम लाइन। AI खुद कहता है इकोनॉमिक्स मिक्स्ड बट इंप्रूविंग, डबल डिजिट मार्जिन्स, रिकॉर्ड ऑर्डर बुक, नेट कैश। पर वॉचआउट्स भी हैं। FY26 रेवेन्यू डिक्लाइन, एलिवेटेड वर्किंग कैपिटल, एग्जीक्यूशन रिस्क। तो पूरा स्केल रिकैप एक नज़र में। SCAL पहले से ग्रीन थे, अभी E भी ग्रीन हो गया। E, डबल डिजिट मार्जिन्स और स्विचिंग कॉस्ट मोट। स्केल पूरा 5/5। बस एक सवाल रह गया, कीमत। तो पांचों पिलर ग्रीन, क्वालिटी चेक पूरा, पर एक बात बाकी। अभी तक हमने कंपनी को उसके दाम के सामने नहीं तोला। अच्छी कंपनी और अच्छी डील दोनों अलग बातें हैं। इसलिए अब चलते हैं मेरे नज़र पर। प्राइस और वैल्यूएशन, माई व्यू। अब मेरी नज़र। स्केल के पांचों पिलर ग्रीन हो चुके, क्वालिटी अच्छी है, पर एक अच्छी कंपनी और एक अच्छी डील दोनों अलग बातें होती हैं। तो देखते हैं प्राइस और वैल्यूएशन। वैल्यूएशंस के लिए मैं खुद स्क्रीनर पर गया। स्टॉक PE 55, पहली नज़र में महंगी, पर इंडस्ट्री PE 61 से भी नीचे, यानी सेक्टर से थोड़ा सस्ता। हाई ग्रोथ, मैच्योर्ड कंपनी, हाई ग्रोथ सेक्टर में, और वो भी छोटे साइज की कंपनी, ये वैल्यूएशन फिर भी ठीक हो सकती है। स्क्रीन पॉज करके रेशियोज खुद देख लीजिए। और फ्यूचर का फ्यूल, FY25 में फिक्स्ड एसेट्स लगभग डबल हुए, 192 करोड़ से 346 करोड़, पर FY26 में भी यूटिलाइजेशन सिर्फ 55 से 60%, कैपेसिटी पूरी यूज नहीं हुई। पर यह बहुत मुमकिन है कि जल्दी वापस बाउंस करेगी। जियोपॉलिटिकल सिचुएशन सुधर रही है और डिमांड कंसिस्टेंटली हाई है, जो ऑर्डर बुक में भी दिखती है। ये मेरी नज़र है, कोई बाय या सेल टिप नहीं है। AI ने रिसर्च स्मार्टर और फास्टर किया। आखिरी फैसला इंसान का। आप इन्वेस्ट करें या ना करें, अपना रिसर्च खुद करिए। अब मैं आपको अपनी असली पोजीशन की एक झलक दिखाता हूं। 4 अलग ब्रोकर अकाउंट्स, बिना कुछ छुपाए। नंबर्स पे रुकेंगे नहीं, बस इतना शेयर करना चाहता हूं। आज ये वीडियो बनाते वक्त मैं ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने का सोच रहा हूं। नज़रिया लगभग 2 से 3 सालों का। आगे मैं अपना मन बदल भी सकता हूं। पोजीशंस बदलती रहती हैं। और ये किसी भी तरह से बाई या सेल की सलाह नहीं है। मेरी पोजीशन सिर्फ ट्रांसपेरेंसी के लिए दिखाई गई है। मैंने ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन के लिए बनाया है, ताकि आप समझें कि आज फुल टाइम इन्वेस्टर AI को अपनी रिसर्च में कैसे यूज़ करते हैं और उनकी खुद की जजमेंट और एक्सपीरियंस का क्या रोल होता है। उम्मीद है आज आपको कुछ काम का सीखने को मिला होगा। चलते चलते एक आखिरी बात, शायद सबसे ज़रूरी बात। AI कमाल का है। फैक्ट्स तुरंत ढूंढ लेता है, हज़ारों पेजेस जोड़ देता है, पैटर्न्स पकड़ लेता है, रिसर्च को स्मार्टर और फास्टर बनाता है। पर एक चीज़ वो कभी नहीं कर सकता, आपकी जजमेंट को रिप्लेस। क्योंकि शेयर बाजार की खरीद फरोख्त इंसानी नेचर पर चलती है, 2 इमोशंस पे, लालच और डर, ग्रीड और फियर। ये 2 इमोशंस कोई मशीन नहीं समझती, ये सिर्फ आप समझते हो। इसलिए आखिरी फैसला हमेशा आपका। AI बॉस नहीं, बॉस आप हो। अगर आपको हमारा काम पसंद आया और आप ऐसे और स्मॉल और माइक्रो कैप्स की गहरी एनालिसिस चाहते हो, तो सब्सक्राइब करिए और अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।